Hey guys, this side Atif Naushad again. In this video, I am going to explaining about how to comply with SA 510 practically. So चलो सीखते हैं ओपनिंग बैलेंसेस को कैसे मिलाते हैं theoretically and practically. तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग अपने टैली खोल लिए यहाँ पर। टैली में हम लोग को क्या करना है, दो बैकअप्स खोल लेने हैं। अगर आपका स्प्लिटेड बैकअप है मतलब प्रीवियस ईयर आपने किसी और बैकअप में काम किया था एंड दिस ईयर आप किसी और बैकअप में एंट्रीज कर रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग बैलेंसेस को मैच करना पड़ेगा। ऑडिट का सबसे इनिशियल प्रोसेस मतलब जब हम लोग प्लानिंग प्रोसेस खत्म करके एग्जीक्यूशन प्रोसेस मतलब प्लानिंग को खत्म करके जब एग्जीक्यूट ऑडिट को एग्जीक्यूट करते हैं ना, तो स्टार्ट हम लोग करते हैं यहाँ से ओपनिंग बैलेंसेस। ओपनिंग बैलेंसेस इनिशियल स्टेज होता है ऑडिट का। इनिशियल स्टेज क्या है ऑडिट का? कंप्लाई करना है ऐसे 500। तुम अगर सोचो तुम्हारा ओपनिंग बैलेंसेस मैच नहीं है तो तुम इस ईयर का ऑडिट कैसे करोगे? ओपनिंग बैलेंसेस तुम्हारा मैच नहीं है तो बाकी के ट्रांजेक्शन पे एंड उसके वैल्यू पे कैसे तुम रिलाई करोगे? तो सबसे पहले तुमको ओपनिंग बैलेंसेस मैच करना पड़ता है। ओपनिंग बैलेंसेस कहाँ से मैच कर लेंगे भैया? लास्ट ईयर का टैली बैकअप है या फिर कोई भी रेस्पेक्टिव सॉफ्टवेयर है तुम्हारे पास, तो उससे तुम मैच कर लो। सबसे रिलायबल तरीका ये होता है, लास्ट ईयर का ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो उससे तुम अपना लास्ट ईयर का बैकअप मैच कर लो। मैच नहीं कर रहा है, कुछ डिस्क्रिपेंसी है, तो मैनेजमेंट के साथ या टीसीडब्ल्यूजी के साथ डिस्कस कर लो, भैया क्यों ये डिस्क्रिपेंसी आ रहा है, आप मेरे को क्वेरी सॉल्व करके दीजिए। ओके, तो ये दोनों मैच करना चाहिए, लास्ट ईयर का ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड आपका जो भी सॉफ्टवेयर है, मोस्टली टैली यूज होता है तो टैली से मैच करना चाहिए। ओके, ये फर्स्ट स्टेप हुआ। देयर आफ्टर क्या करेंगे हम लोग, करंट ईयर का बैकअप एंड लास्ट ईयर का बैकअप दोनों एक ही टैली में खोल लेंगे ताकि ओपनिंग बैलेंसेस मैच करने में आसानी। तो दोनों टैली बैकअप तुमको एक ही में खोल लेना। लास्ट ईयर मतलब प्रीवियस ईयर 24 25 का बैकअप इसी टैली में एंड 25 26 का बैकअप इसी टैली में। सो 25 26 को सबसे पहले तुम अपने टैली में ओपन कर लो, देन बैलेंस शीट में आ जाओ। फिल्टर करो क्या, लास्ट ईयर का डेट तुमको फिल्टर करना है। 8/24 मींस अप्रैल 24 टू मई 25, ये तुमने फिल्टर कर दिया। उसके बाद ऑल्ट प्लस सी प्रेस करना है। लास्ट ईयर देखो 24 25 फाइनल बैकअप, लास्ट ईयर का तुमको बैकअप ओपन करना है। इसमें भी डेट तुमको यही रखना है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च 25, और इसको तुमको ओपन कर लेना है। तो अगर तुम लोग ओपन करेगा तो यहाँ पर तुमको दिखेगा, देखो कैपिटल कितना है 41383 समथिंग एंड लास्ट ईयर भी ऊपर तुमको दिख रहा होगा, देखो तुमको दिखेगा 25 26 फर्स्ट कॉलम में एंड सेकंड कॉलम में तुमको दिख रहा होगा 24 25, मतलब फर्स्ट कॉलम करंट ईयर का है एंड सेकंड कॉलम प्रीवियस ईयर का है। तो तुम्हारा जो प्रीवियस ईयर का कॉलम है इस करंट ईयर को ओपनिंग बैलेंस है, मतलब करंट ईयर का ये जो ओपनिंग बैलेंस है दोनों मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं कर रहा है, कुछ भी डिस्क्रिपेंसी है, तो वो तुमको टीसीडब्ल्यूजी के साथ या फिर मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करने पड़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग कैपिटल देख लेते हैं। कैपिटल तो भैया मैच कर रहा है। ओके, लोन्स एंड लायबिलिटीज देख लेते हैं। तो यहाँ पर लोन्स एंड लायबिलिटी 1668 एंड लास्ट ईयर कितना दिख रहा है 1664। ओके, मतलब यहाँ पर डिफरेंस है। अब डिफरेंस है तो इसके अंदर भी जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे, यहाँ तो कुछ मैंने थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया है टैली को ताकि समझाने में आसानी हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो अंदर में तो बहुत सारे और भी सब आइटम्स हो सकते हैं, तो कैसे मैच करेंगे इसको? सबसे पहले तो हम लोग कैसे इसको डॉक्यूमेंट करते हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन ऑडिट में बहुत ही जरूरी हो जाता है क्योंकि फर्दर एविडेंस के लिए हम लोग जानते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन कितनी बड़ी पार्ट होती है। थ्योरेटिकली हम लोग जब एसेट 230 पढ़ते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, ऐसे डॉक्यूमेंट करना है वैसे डॉक्यूमेंट करना है एंड रेस्पेक्टिव एसेज में भी हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे डॉक्यूमेंटेशन, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है। बट प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग सीखते हैं कि कैसे एक्चुअली क्या डॉक्यूमेंट करना चाहिए एंड कैसे डॉक्यूमेंट करना चाहिए, हर चीज को कैसे डॉक्यूमेंट करना चाहिए। जैसे कोई इनवॉइस है, मुझे वो रख लेना है, बट प्रैक्टिकल लाइफ में उस इनवॉइस का क्या रखना है, क्या उसका डेटा फेच करना है एंड क्या फेच नहीं करना है, वो सारी चीजें हम लोग प्रैक्टिकली सीखते हैं। तो होपफुली अगर तुमको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में ना भाई ऑडिट सीरीज लिख देना, क्योंकि ऑडिट सीरीज से रिलेटेड एंड बहुत सारे एसेस से रिलेटेड प्रैक्टिकली वीडियो मैं तुमको दिखाने वाला हूँ। तो बहुत सारे एसेस प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई होते हैं
If you want to learn before you're starting your articleship, then this channel is for you. ओके तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है कि डिस्क्रिपेंसी आ रहा है, डिफरेंसेस आ रहा है लास्ट ईयर से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, जो बैलेंस शीट का फेस है ना, सबसे पहले तो डिफरेंस कहाँ पे निकालते हैं हम लोग, बैलेंस शीट के फेस पे। तो फेस बैलेंस शीट पे हम लोग डिफरेंसेस निकालते हैं। जैसे कि मेरे को ऊपर ऊपर से दिख रहा है लोन्स एंड लायबिलिटीज में डिफरेंस है, एंड देयर आफ्टर करंट लायबिलिटीज में भी मेरे को डिफरेंस दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो 442 एंड लास्ट ईयर में 436 दिख रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, इसको जो फेस बैलेंस शीट है उसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं एक्सेल में। तो एक्सेल में जब हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, यहाँ से ऑल्ट ई प्रेस करके हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कर लेंगे। यहाँ से जब एक्सपोर्ट कर लेंगे तो एक्सपोर्ट कर लेने के बाद तुम्हारा ये चीज एक्सेल में चला जाएगा। तो हम सबसे पहले एक्सेल में एक्सपोर्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ताकि थोड़ा टाइम बच पाए एंड तुमको अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन भी दिखा सके कि कैसे हम लोग डॉक्यूमेंट करते हैं, कैसे रिपोर्टिंग करते हैं। तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस डिफरेंस करके हम एक्सेल बना दिए पहले से। जब तुम एक्सपोर्ट करने के बाद तुमको सारे चीज डिफरेंसेस ढूंढने के बाद तुमको सब एक शीट में मर्ज कर लेना है। तो हम क्या करें, ऑलरेडी मर्ज कर चुके हैं, बस डिफरेंसेस फाइंड आउट नहीं किए हैं। तो देखो अब यहाँ पर हम क्या किए ना, ये जो एक्सेल है, सॉरी ये जो टैली है, टैली को क्या किया, ऑल्ट ई करके एक्सपोर्ट करके हम एक्सेल में यहाँ पर लेके चले आए हैं। तो एक्सेल में यहाँ पर लेके चले आए हैं, तो देखो फिगर्स तुमको वही मिल जाएगा। तुमको बस क्या करना है, लास्ट ईयर का कॉलम माइनस करंट ईयर का कॉलम माइनस लास्ट ईयर का कॉलम। तो करंट ईयर का कॉलम माइनस लास्ट ईयर का कॉलम हो जाएगा। ये देखो अगर हम तुमको फॉर्मूला दिखाए तो ब्लू वाला जो रेंज है, ब्लू वाला रेंज माइनस रेड वाला रेंज, तो क्या हो जाएगा, ब्लू वाले रेंज से मतलब 25 करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। तो डिफरेंस तुम्हारा फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखो कैपिटल में तो तुम्हारा कोई भी डिफरेंस नहीं निकला, वैसे ही तुम ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे तो सारे में सारे सेल्स में तुम्हारा फॉर्मूला लग जाएगा। मींस करंट लायबिलिटीज में ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो लग जाएगा, लोन्स एंड लायबिलिटीज में लग जाएगा, एंड फर्दर तुम एसेट वाले पार्ट में भी ऐसे ही कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर डिफरेंसेस फाइंड आउट कर लिया है। तो डिफरेंसेस मेरे को कहाँ मिले, कैपिटल में नहीं मिला, मेरे को कैपिटल में डिफरेंस नहीं मिला, मेरे को लोन्स एंड लायबिलिटी में डिफरेंस मिला, करंट लायबिलिटीज में मेरे को डिफरेंस मिला, एंड देन तुमको फिक्स्ड एसेट्स में कुछ डिफरेंसेस मिला, एंड करंट एसेट्स में मेरे को डिफरेंस मिला। तो ये शीट को थोड़ा एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये जो सेलेक्टेड पार्ट दिखा रहा है तुमको, ये वाला पार्ट बैलेंस शीट से एक्सट्रैक्ट किया है मैंने, एंड ये वाला पार्ट मैंने एक्सेल में खुद से ड्राफ्ट किया है। जो भी हमारा डिफरेंस है ये डिफरेंस का कॉलम आ जाएगा, जो भी एडजस्टमेंट होगी आगे जो मतलब जैसे लोन्स एंड लायबिलिटी हो गया, लोन्स एंड लायबिलिटी के अंदर कौन से आइटम पे, कौन से सब आइटम पे हमारा डिफरेंस आ रहा है, तो उसको भी मेरे को टैग करना पड़ेगा। वो आगे सीखेंगे कैसे हम लोग देखेंगे। तो एडजस्टमेंट वो हो जाएगा, एंड एडजस्टमेंट करने के बाद क्या नेट इफेक्ट हमारा जीरो होता है या नहीं। नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा, डिफरेंसेस माइनस एडजस्टमेंट। नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा, डिफरेंसेस माइनस एडजस्टमेंट। तो ये हमारा नेट इफेक्ट आ जाएगा। अगर नेट इफेक्ट जीरो हो जाता है मेरा, तो ये वाला शीट हम किसको भेज देंगे, मैनेजमेंट को भेज देंगे, एंड उससे डिस्कस कर लेंगे, भैया बताओ यहाँ पर क्यों डिस्क्रिपेंसी आ रहा है। आप उसको मैनेजमेंट के साथ बैठकर उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सीट आपको समझ में आ गया है, एंड लास्ट में क्या करेंगे बोलो, रीजन फॉर, अगर कोई डिफरेंसेस स्टिल अलाइव है, अगर कोई डिफरेंसेस स्टिल वहां पर दिख रहा है, तो उसका रीजन फॉर डिफरेंसेस वो लोग दे देंगे। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले मेरे को कहाँ डिफरेंस मिला, लोन्स एंड लायबिलिटी में डिफरेंस मिला, करंट लायबिलिटीज में मिला, फिर फिक्स्ड एसेट्स में मिला, एंड करंट एसेट्स में मेरे को डिफरेंसेस मिला। ओके, तो अब ये डिफरेंसेस है, तो अब इसके सब पार्ट्स में भी तो ढूंढने पड़ेगा भाई डिफरेंस। तो टैली में आ जाते हैं फिर से। सबसे पहले मेरे को डिफरेंस कहाँ मिला, लोन्स एंड लायबिलिटी। तो लोन्स एंड लायबिलिटीज में देखते हैं। तो लोन्स एंड लायबिलिटीज यहाँ तो तुमको दो ही आइटम दिख रहा है। लेट सपोज अगर तुम्हारा 100 ऑफ आइटम हुआ, 100 एंड 150 आइटम्स हुए, इतने सारे आइटम्स हुए, तो तुम मैनुअली आई कैचिंग तो नहीं कर सकते। अगर देखो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, अगर आंख से देखो तो यहाँ पर दिख जाएगा मेरे को कि भाई ये मेरे कार लोन में डिफरेंस है। बट अगर यहीं पर 200 आइटम 250 आइटम्स होते हैं तो कैसे करोगे भाई, इसको कुछ भी नहीं करना है, एज सिंपल एज दैट। जैसे प्रीवियस में हम लोग क्या किए थे, एक्सपोर्ट कर लिए थे एक्सेल में, इसको भी क्या करेंगे हम लोग एक्सेल में एक्सपोर्ट कर लेंगे। अलग एक्सेल में एक्सपोर्ट हो जाएगा, तो उसको क्या करना है, वहां पर तुम अपना वर्किंग्स कर लेना, वर्किंग करने के बाद एक शीट में उसको लाकर रख देना। ओके, समझा। तो क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट करेंगे। तो हम ऑलरेडी एक्सपोर्ट करके यहाँ पर लाके रख चुके हैं।
बस डिफरेंसेस नहीं निकाला है। सो तुम लोग देखेगा ये वही चीज है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें डिफरेंस लगाएंगे। डिफरेंस क्या लगाएंगे, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। तो ये मेरा डिफरेंस आ जाएगा एंड इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो यहाँ पर मेरा स्पेशल लोन फ्रॉम JNK बैंक, मतलब इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है। डिफरेंस कहाँ है मेरा, कार लोन में डिफरेंस है। तो ये मेरा डिफरेंस आ गया। ओके, तो यहाँ पर मेरा डिफरेंस आ गया। तो लोन्स एंड लायबिलिटी का मेरा डिफरेंस निकल गया। अब कहाँ डिफरेंस था मेरे को, अब पहले वाले शीट में जाएंगे तो ये वाला डिफरेंस मेरे को मिल गया 4000 का। एंड देयर आफ्टर उसके बाद हम लोग करंट लायबिलिटीज में डिफरेंस ढूंढेंगे। तो करंट लायबिलिटीज में डिफरेंस ढूंढेंगे, फिर से टैली में आ जाएंगे भाई। अब देखो यहाँ पर करंट लायबिलिटी में कहाँ पर डिफरेंस है। अब तुमको F5 करके यहाँ पर F5 करोगे ना, देखो F5 करने से क्या होता है, करंट लायबिलिटी में क्या है, देखो ये बोल्ड में दिख रहा है ना, तुमको बोल्ड में दिख रहा है, बोल्ड में दिख रहा है, इसका मतलब क्या होता है, इसके अंदर भी सब आइटम है। ये भी बोल्ड में दिख रहा है, इसके अंदर भी सब आइटम है। देखिए देखो ये बोल्ड में नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इसके अंदर कोई भी आइटम नहीं है, यही आइटम है। ओके, तो F5 करने से क्या होता है ना, कुछ भी अंदर का जितना भी सब आइटम होता है ना, सब एक पेज में आ जाता है। तो मैंने यहाँ पर F5 प्रेस किया, कीबोर्ड पे F5 प्रेस किया, तो यहाँ पर एक बार में आ गया, एक बार में आ गया। तो ये मेरे बोल्ड का मतलब बता दिए। क्यों कुछ तुम लोगों को कुछ को लगता होगा भाई एक कहीं बोल्ड दिखता है, कहीं अनबोल्ड दिखता है, क्या चक्कर है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर मेरा सन्ड्री क्रेडिटर सही है, ठीक है। ड्यूटीज एंड टैक्सेस में अगर देखें, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में अगर देखें तो 212, और यहाँ पर क्या है, लास्ट ईयर वाले कॉलम में 219 है, तो यहाँ कुछ डिफरेंसेस है। उसके बाद ऑडिट फी पेबल 4040 एकदम सही है। रेंट पेबल 40 रेंट पेबल 19140 19140। तो एक बार तो डिफरेंस कहाँ है भाई, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में है। तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर चलते हैं। तो भाई ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर गए ना, तो मेरे को पता चला भाई डिफरेंसेस कहाँ है। अब देखो F5 मैंने कर दिया है, देखो F यहाँ से अंदर गए, यहाँ से भी बोल्ड बोल्ड दिख रहा है, तो मेरे को मैंने क्या किया, F5 किया, तो सारे आइटम मेरे को एक पेज में दिख गया। तो अब आसानी से डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, ऑल्ट टी करके एक्सपोर्ट कर लेंगे। ऑल्ट टी करके एक्सपोर्ट कर लेने के बाद यहाँ पर देखो ऐसे करके एक्सपोर्ट कर लिया मैंने इसको भी। तो इसमें भी डिफरेंसेस निकाल लेंगे, इसमें भी डिफरेंसेस निकाल लेंगे। करेंट ईयर माइनस लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर, तो ये क्या आ गया यहाँ पर। इसको भी क्या करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो देखो यहाँ पर मेरे किस में डिफरेंसेस आया, इनपुट CGST 9% में डिफरेंस था ओपनिंग बैलेंसेस में। लास्ट ईयर कितना था, 24 समथिंग था, एंड करेंट ईयर कितना है, 18 एंड 24 समथिंग है। तो डिफरेंस आ गया ना, तो डिफरेंस मेरे को यहाँ पर फाइंड आउट हो गया। ओके, फिर कहां पर मेरा डिफरेंस था, लायबिलिटी साइड खत्म हो गया। लायबिलिटी देखो ये डिफरेंस मिल गया, ये डिफरेंस मिल गया। अब आगे का फिक्स एसेट में डिफरेंस ढूंढना है एंड करंट एसेट में डिफरेंस ढूंढना है। तो फिक्स एसेट में भी तुमको ऐसे ही इसको जाके क्या करना है, F5 करना है एंड इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। और एक्सपोर्ट कर लेने के बाद ये तुम्हारा कुछ ऐसा दिखेगा, ये तुम्हारा कुछ ऐसा दिखेगा, देखो ऐसा दिखेगा। और तुमको इसको क्या कर लेना है, डिफरेंस इसमें फाइंड आउट कर लेना है। करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, ये तुम्हारा आ जाएगा। तो इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो ये तुम्हारा डिफरेंस निकल के आ जाएगा। वैसे ही तुम्हारा करंट एसेट में भी डिफरेंस था, करंट एसेट में भी तुम्हारा डिफरेंस था। ये बाकी सारे सही है, वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा इसीलिए शॉर्ट रखते हैं। इसमें भी क्लोजिंग स्टॉक में तुम्हारा डिफरेंस है। क्लोजिंग स्टॉक में देखो इसमें भी बोल्ड करके है ना, इसको क्या करना पड़ेगा, F5 करके पूरा ओपन कर लेना होगा एक साथ, एंड इसको Alt E करके एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट कर लेने के बाद ये तुम्हारा कुछ ऐसा दिखेगा स्टॉक। तो इसमें भी मेरे को डिफरेंस निकालना पड़ेगा। अब इसमें दो स्टॉक में डिफरेंस है, तो दो तरीके का डिफरेंस हो सकता है क्वांटिटी में भी डिफरेंस हो उसके वजह से आ रहा हो, या सब हो सकता है अमाउंट में डिफरेंस आ गया हो। तो दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर माइनस क्वांटिटी ऑफ लास्ट ईयर, फिर क्वांटिटी अमाउंट ऑफ करंट ईयर माइनस अमाउंट ऑफ लास्ट ईयर। तो ये अपना आ जाएगा। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे एंड बैक, ये अपना डिफरेंसेस आ गया। तो सारा डिफरेंसेस आ गया। अब क्या करना पड़ेगा, ये तो तुम्हारा अलग अलग सीट में आया होगा। सबसे पहले तुमको इसका फॉर्मेटिंग अच्छे से फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि भाई डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो ना, तो डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से करोगे। तो फॉर्मेटिंग तुम अच्छे से करना है, जैसे मैंने फॉर्मेटिंग किया, देखो अच्छे से सुंदर तरीके से सजा दिया इसको। एंड उसके बाद सारा चीज तुम एक शीट में लेके चली आओगे, और एक शीट में लाने के बाद सबसे पहला पेज तुम्हारा बैलेंस शीट, फेस बैलेंस शीट वाला पेज होगा। उसमें जो तुम्हारा एडजस्टमेंट वाला पार्ट है,
तो तुम्हारा जो लोन्स एंड लायबिलिटी में जो भी डिफरेंस टोटल डिफरेंसेस आया है ना वो टैग कर दो। तो कैसे करोगे, इक्वल टू एंड लोन्स एंड लायबिलिटी वाले शीट में जाना एंड जो तुम्हारा टोटल होगा टोटल को क्या करोगे तो टैग कर दोगे। तो ये तुम्हारा डिफरेंस मैच हो गया। देखो यही डिफरेंस हो गया। अब जो भी तुम्हारा मैनेजमेंट होगा ना वो क्या करेगा, रेस्पेक्टिव सीट में जाएगा और देखेगा भाई अच्छा इस वाले में डिफरेंस है, तो वो रीजन ढूंढेगा क्यों है एंड तुमसे कम्युनिकेट करेगा। तो वैसे ही करंट लायबिलिटीज वाले सीट को टैग कर देते हैं। तो करंट लायबिलिटी ड्यूटीज एंड टैक्सेस वाले में आते हैं एंड इसका टोटल इससे टैग कर देते हैं। देखो ये भी जीरो हो गया। एंड फिक्स एसेट वाले में वैसे ही करेंगे, फिक्स एसेट वाले सीट में आएंगे और इसको क्या करेंगे, इसमें टैग कर देंगे। और इसमें भी वैसे ही टैग करेंगे, स्टॉक वाले में भी। तो स्टॉक वाले में भी आते हैं और इसको टैग कर देते हैं। तो देखो सारा डिफरेंसेस मेरा जीरो हो गया है। तो ये शीट अब क्या करना पड़ेगा, मेरे को मैनेजमेंट को भेजना पड़ेगा एंड बोलना पड़ेगा आपके ओपनिंग बैलेंसेस में डिफरेंस दिख रहे हैं कब के, करंट ईयर का मैंने बैलेंस शीट का ओपनिंग देखा एंड लास्ट ईयर का बैलेंस शीट का मैंने क्लोजिंग देखा, तो उसमें कुछ भी मेरे को डिस्क्रिपेंसी दिखाई दिया। तो जो भी डिस्क्रिपेंसी दिखाई दिया मैंने नोट कर लिया है, उसको डॉक्यूमेंट कर लिया है, आपको मैंने सेंड किया है, आप देख लो एंड रीजन बता दो कि आपका क्यों ये डिफरेंसेस आ रहा है। सो ऐसे हम लोग ऐसे 510 को कंप्लाई करते हैं, ऐसे हम लोग 510 को कंप्लाई करते हैं। तो आप सीख गए होंगे और आपको पता चल रहा होगा अब प्रैक्टिकली कैसे ऐसे 510 को अप्लाई करते हैं, ओपनिंग बैलेंसेस को कैसे मैच करते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट में जरूर से लिखना ना भूले कि ऑडिट सीरीज, अगर ऑडिट सीरीज भर भर के आया ना, अगर मेरे को ऑडिट सीरीज कमेंट डाउन में दिख गया तो भाई ऑडिट पे और भी बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल एक्सपोजर तुम्हारे लिए लाते रहेंगे जिससे तुम्हारा भी हेल्प होगा, मेरा भी हेल्प होगा। सो चलो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, आई लव यू।